नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें एपीओ का डिटेल सिलेबस आ गया, फाइनली आ गया। आप देखना, इससे पहले भी मेरे कई सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें बार बार मैंने कहा कि ना इतना पढ़ना है, लेकिन फाइनल डिटेल आएगा ही, ध्यान रखना। साथ ही साथ जब भी जिस बच्चे ने मुझे मैसेज किया, मैंने एक ही कहा कि भैया हम लोग जो अभी पढ़ा रहे हैं प्री और मेन की जो सिलेबस प्रीवियस है वही पढ़ा रहे हैं। अभी भी हमने जो पढ़ाया अभी तक, हमारे जैसे पोक्सो एक्ट कंप्लीट हो गया फाउंडेशन बैच में एपीओ के, हमारे जेजे एक्ट कंप्लीट हो गया, हमें SC/ST, तो हमें उसी को फॉलो किया। हमने SC/ST जब पढ़ा तो प्री और मेन का पढ़ा, लेकिन सेक्शन 10 से 30 नहीं पढ़ा। हमने कहा कि पूरा आएगा तो बाद में ऐड कर लेंगे, कोई तय इशू है ही नहीं, लेकिन उससे भी छोड़ा कि भाई एक बार वही सिलेबस फॉलो होगा। और नहीं तो अनुमान लगाओ ना, आपके जब आप पढ़ने बैठते हो जेजे एक्ट, तो वहाँ देखो ना कि अडोप्शन से एपीओ का क्या लेना देना है, तो वैसे भी स्किप कर सकते हैं। आइए हम डिटेल सिलेबस की बात करते हैं, प्री के लिए क्या क्या आया है। जिनको भी PDF फाइल चाहिए वो मुझे मैसेज करके मेरे व्हाट्सएप से PDF फाइल ले सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, वो भी आप देख लीजिए। हिंदी ग्रामर का सिलेबस तो पहले जैसे ही है अभी भी, उसमें कोई चेंजेस इन्होंने नहीं किए। हिंदी ग्रामर के अंदर वही सिलेबस है आपके पास। तो हिंदी ग्रामर में देखो, सबसे पहले हम हिंदी ग्रामर की बात कर लेते हैं। तो सिर्फ विलोम शब्द आएगा हिंदी ग्रामर के आपके पास। उसके बाद आपके पास उपसर्ग आएंगे, बहुत ईजी कर सकते हो आप। फिर आता वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा। फिर आता है संधि आएगी, और संधि में भी देखो अयादी संधि नहीं है और विसर्ग संधि नहीं है। जो सबसे खतरनाक है वो पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, ये आपको अनलिमिटेड पढ़नी पड़ेगी। पिछली बार भी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। फिर आता है आपके पास शब्द शुद्धि आएगी इसके अंदर, और देन आएगी आपकी वाक्य शुद्धि आएगी। तो इतने से टॉपिक हैं। आप चाहते हो कि इस क्या बोलते हैं, वाक्यांश के लिए 1 वर्ड आएंगे। आप चाहते हो कि हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में 30 में से 30 नंबर लाए जा सकते हैं, तो आज से अपनी हिंदी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कीजिए, डिटेल स्टडी कीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपकी नज़रों से ना जाए। और इसके लिए हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी हमारे यहाँ पे चल रही है, आप केवल हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इस हिंदी इंग्लिश की क्लासेस के लिए एक नया रखेंगे कि डेली बेसिस पे जो पढ़ा है उसको हम सॉल्व भी करवाने की कोशिश करेंगे। देन आता है हमारे पास इंग्लिश का सिलेबस भी एकदम छोटा सा है। टेंस है इसके अंदर, इंग्लिश के अंदर एक्टिव पैसिव है, इसके अंदर डिटर्मिनेशन है, प्रीपोजिशन है, मॉडल्स है, एंड 1 वर्ड है। इसमें भी एक छोटा सा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं। हाँ, बहुत बड़ा सिलेबस इसके अंदर नहीं है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आता है इसमें सबसे अच्छी बात है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट इस बार इन्होंने हटा दिया, तो आपका इंग्लिश का सिलेबस और आपका छोटा सा हो गया, जिसे आप कर सकते हैं। देन आता है आपके पास, ये तो हो गया हिंदी इंग्लिश के बाद। अब चलते हैं माइनर एक्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रोबेशन एक्ट की तरफ। तो माइनर एक्ट के अंदर पहला लेते हैं हम हमारा प्रोबेशन एक्ट। तो प्रोबेशन एक्ट तो वैसे भी देखो आप सबके रटा हुआ है, नहीं भी रटा POI, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आता है, जिसके अंदर देखो आपके पास क्या है, सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है और सेक्शन 6 है। बस इतना सही है, 1 से 5 भी नहीं है, 6 तक आपके पास आ जाता है। देन आता है आपके पास राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 2022 1 to 10 और शेड्यूल 1 to 2 है। फिर आता है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन, इसका 1 to 8 पूरा ही, इसमें तो क्या ही काटेंगे वो आपका। देन आते हैं आपके पास पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट के अंदर आप देखेंगे सिर्फ सेक्शन 1 to 2 है और 3 से 12 है। देन आता है आपके पास राजस्थान एक्साइज एक्ट की बात करते हैं, प्रीलिमिनरी में 1 है सेक्शन एक्साइज एक्ट में, फिर सेक्शन नंबर 3 है, फिर 5 है, 3 to 7 है, सेक्शन 1 है, 3 to 7 है। फिर आता है आपके पास सेक्शन नंबर 8 से लगा के 10A है। फिर आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट, सेक्शन 11 से 15 है। इस बार इन्होंने एक्साइज एक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें कम कर दी, पहले ज़्यादा था उसको भी कम कर दिया है। देन आता है आपके पास जेजे एक्ट, सेक्शन 1 to 2 है, 4 से 9 है और साथ ही 10 से 26 है। तो आप लोग साथ में अपने बैरक लेके बैठ सकते हैं, हाथ हाथ उसमें निशान भी लगा सकते हैं कि ये सेक्शन है। उसके बाद हम आते हैं जुनियर जस्टिस आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट में सेक्शन 1 to 2 है। उसके बाद आर्म्स एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 3 से 12 है। मतलब देखो कितना छोटा सिलेबस करते हैं, सिर्फ 3 से 12 है, जबकि लास्ट टाइम बहुत सारा था, वो भी उन्होंने कम कर दिया। SC/ST में सेक्शन 1 to 2 है और 3 to 9 है, ये भी एकदम कम है। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1 to 4 है, सेक्शन 5 है, 11 है, 14, 15, 24 से 30, 32, 45 से 51, 53, 53 और 54 है। देन आता है हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 to 2 है और सेक्शन 3 to 9, 12, 13, 22 से 24, 26, 39 to 45, 47 से 49 और आपके पास 54 से 55, बहुत कम है, आराम से आप पढ़ सकते हो। देन चलते CRPC, सेक्शन 1 to 5 है, साथ ही साथ सेक्शन 6 to 25A है, 26 से 31 है, 41 से 60A है, सेक्शन 61 से 90 है, 106 से 110 है, 125 से 128 है, 133 से 148 है, 154 से 176 है। बस इतना सा, 176 के आगे आपको पढ़ना ही नहीं है, और जितना देते हैं उसी में से क्वेश्चन पूछते। लास्ट टाइम उससे पूछा। BNSS की बात करते हैं 1 to 5 है, फिर 6 to 20 है, 21 से 25 है, 35 से 62 है, 63 से 93 है, 125 से 129 है, 144 से 147 है।
इस बार तो उन्होंने ये भी दे दिया आपको मेंटेनेंस के लिए 152 से 167 है, 173 से 196 है, और देन आता है आपके पास 196 तक है। दिन चलते हैं हम आईपीसी के पास, बहुत छोटा 125 है, 6252 है, 76 से 106, 34 149, 299 से 377 ये वाला चैप्टर पूरा है, और 378 से 462 ये भी चैप्टर पूरा है। और देन आता है आपके पास, अपन चलते हैं बीएनएस की तरफ। बीएनएस के अंदर सेक्शन 1 to 3 है, अभी तक हमने यही पढ़ा है। 14 से 44 है, ये भी हमने पढ़ा है। 63 से 99 ये भी हमारा भी हो गया। हाँ, यानी अभी तक हमने बीएनएस में जो भी पढ़ा एक्स्ट्रा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। 100 से लेके 146 है, 89, 190, 191, 194 है, 303 से 334 पूरा है। तो देखो कितना छोटा सा सिलेबस है। अब आता है इसको पढ़े कैसे। इसको पढ़ने के आपके पास दो तरीके। पहला, आप सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक मैराथन चल रहा है 1 महीने का, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें जितने भी केसेस हम इस पर सारे लिखाएंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे, पढ़ने का एक वे मिलेगा, और हम सारा एक बार सेक्शन कंप्लीट पढ़ाएंगे। ठीक है, प्री ओरिएंटेड एक तो हमारे पास ये। सेकंड आता है हमारे पास, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी कैसे, अभी आपके पास आ गया, बढ़िया, इसको लिख के पढ़ना, चिपका दो। चिपकाने के बाद अब आप रोज इसको पढ़ना स्टार्ट करो और रिवीजन करो। जैसे हमारा बैच चलता है फाउंडेशन बैच का, हम क्लास शुरू होने से पहले जो हमारा फाउंडेशन चल रहा है एपीओ का, जो 10 से 2 बजे तक चलता है, हम पहले क्या करते हैं, आधा 1 घंटा पहले पूरा ना रिवीजन करते हैं। क्योंकि इसका एक ही है, जो जितना रट्टाफिकेशन करेगा वही निकालेगा, जिसको सेक्शन एक एक लाइन, क्योंकि ये इतना सा सिलेबस है तो कट ऑफ आप मान के चलो 90 प्लस ही जाएगी, हो सकता है 92 93 चल जाए। मतलब इस बार तो जो यहाँ मॉक टेस्ट में 100 में से 100 नंबर लाएंगे, 10 के 10 मॉक में वही प्री निकालेगा। सीटें 371 है, प्री निकल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है तो मेन भी आप निकाल लोगे। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करके अपना टाइम टेबल सेट कर। लेकिन सेल्फ स्टडी में एक ही प्रॉब्लम, कंटिन्यूटी नहीं हो सकती है। तो C4 कोचिंग, C4 कंटिन्यूटी, अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा प्री ओरिएंटेड मैराथन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मॉर्निंग बैच है 5 से सुबह 5 बजे से 5 से 6:30, वो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है जिसमें लॉ प्री प्लस मेन पढ़ रहे हैं, वो है 10 से 2 बजे तक, वो ले सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग अभी से ही मेन के टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि मेन में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वो अभी से स्टार्ट कर। तो जिन लोगों को लगता है मेरा प्री निकल जाएगा, वो मेन के टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली डिटेल सिलेबस आ गया, आप इसको आराम से बैठ के करेंगे। और अब इसका हल्के में मत लेना, इतना सा सिलेबस मैं कर लूँगा, नहीं। अभी आपको तब तक पढ़ना है जब तक कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तब तक हल्के में लेना ही नहीं है। ये इतना सा नहीं भाई, नेगेटिव मार्किंग, ये सोचो भारी भरकम सिलेबस है मेरे पास, ये सोच के आपको उसकी पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट। तो हमारे यहाँ पे जो 5 बैच कोर्सेज चल रहे हैं, पहला मैराथन वाला, दूसरा फाउंडेशन बैच का, तीसरा चल रहा है टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, चौथा चल रहा है हमारे पास हिंदी इंग्लिश ग्रामर का सेपरेट बैच, और 5वां चलता है आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। तो ये 5 के लिए आप मुझे एक वीडियो बना हुआ है, उसकी डिटेल जाने के लिए, सबकी फीस स्ट्रक्चर जाने के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।